अब देखिए यहाँ पर क्लास 7 का, ठीक है, जो चैप्टर है दूसरा घातांक, उसी में से ये वाला एक प्रश्न है जिसमें कहता है कि निम्न को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे, ठीक है, मतलब कि इसको हमें 10 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है, यही आपका होता है वैज्ञानिक संकेतन। तो यहाँ पर दिया है कि 0.0002, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। तो सिंपल इसको ऐसे नोट कर लेंगे कि 0.1 2 3 4 और ये 2, ठीक है, बटे लगा लेंगे। अब दशमलव हटाएंगे, इसके जगह पे 1 कर लेंगे। दशमलव के आगे कितना अंक है, तो 4 को तो 0 हुए हैं और 1 2 है, तो मतलब कि 5 अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद से 5 अंक है, तो 5 जीरो नीचे लगा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के आगे यहाँ पर ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं, पीछे होता तब तो मतलब होता, लेकिन आगे है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 बटे में, अब देखिए इसको हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो कितना अंक है, 0 है, 1 2 3 4 5 0 है, तो 10 की घात में ऐसे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नियम होता है कि जो चीज़ बटे में है और घात में है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका घात माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा पहले तो 2 ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला जब ऊपर पहुंचेगा तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात में -5, और यही हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला देखिए, अब इसमें क्या है, इसको भी सेम उसी तरीके से, तो 0.000 और 3 5 ये है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है, दशमलव हटा 1 लगा, अब गिन लेंगे तो 3 2 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 35 का मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 और बटे में हो जाएगा 10 की घात में 5, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 35 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 5, ठीक है, ऊपर गया तो। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 अंक है और इसमें दशमलव भी नहीं है, तो जब 2 अंक हो तो इसके बीच में दशमलव लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 दशमलव में ये 5, ठीक है, और गुणे में, अब दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो दशमलव के बाद से 1 ही अंक है, तो 10 लेकर के इसके घात में 1 लगा देंगे, ठीक है। अब जब पहले से दशमलव लगा था तो तब हम क्या कर रहे थे, ये वाला गिन करके नीचे ला रहे थे, लेकिन इस 35 में पहले से तो था नहीं, बाद में हम लगाए हैं, तब इसका घात क्या होगा, हमेशा प्लस में रहेगा। अब इस कंडीशन में फिर गुणे में 10 की घात में -5 पहले से ही है, तो ये जब ये दोनों आपस में बराबर हों तो 10 की घात में 1 और 10 की घात में -5 ये दोनों आपस में घट जाएगा, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 3.5 गुणे 10 की घात -4, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसका ये C और D, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।